चलिए जी शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या देखे थे, बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन, है ना। बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में 2 बोल्ट मिले थे आपको। पहला क्या मिला था, टर्न, यानी पहला मिला था टर्न बोल्ट या फिर फिनिश्ड बोल्ट बोलते हैं। उसी में एक मिला था दूसरा अनफिनिश्ड बोल्ट या फिर उसे हम क्या बोलते थे, ऑर्डिनरी बोल्ट या फिर हम बोलते थे उसे ब्लैक बोल्ट, है ना। ये दोनों किसके टाइप थे, ये दोनों टाइप थे आपका बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन के, है ना, यानी बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट थे। बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट को हम ये भी जानते हैं, क्या बोले थे हम, स्लिप कंडीशन, है ना, स्लिप करता है वो। आज हमको पढ़ना है फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन, है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि कल हम मतलब कि अभी हम क्या बताए थे, टाइप ऑफ बोल्ट, टाइप ऑफ बोल्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार से। पहला था आपका बियरिंग टाइप, दूसरा क्या था आपका फ्रिक्शन टाइप, है ना। बियरिंग टाइप में 2 था, ब्लैक बोल्ट इसे अनफिनिश्ड बोलते हैं, और क्या था आपका टर्न बोल्ट, इसे हम फिनिश्ड बोलते हैं, इसे ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। इसमें था आपका हाई स्ट्रेंथ, क्या था, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, एक क्या था आपका फ्रिक्शन बोल्ट। तो इसको तो अभी हम देखे हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे, फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन। तो फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कनेक्शन, सॉरी नो स्लिप कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है आपका, नो स्लिप कनेक्शन। इसे ही हम लोग एक और नाम जानते हैं, क्रिटिकल स्लीप कनेक्शन, क्रिटिकल स्लीप कनेक्शन, है ना। तो कितने नाम हो गए आपके, 3 नाम, फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन, नो स्लीप कनेक्शन और क्रिटिकल स्लीप कनेक्शन। दिख रहा है क्या हो गया आपका, क्रिटिकल स्लीप कनेक्शन। अब समझिएगा क्या होता है कि फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन में लोड किस एक्शन से ट्रांसफर होगा आपका, फ्रिक्शन एक्शन से। यानी इसमें जो बोल्ट होगा, बोल्ट अपने मेंबर इन जो प्लेट होंगे उससे कनेक्ट नहीं करेगा, यानी उसके कांटेक्ट में नहीं आने वाला है। अपने चारों तरफ क्या बना के रखेगा, क्लियरेंस बना के रखेगा, है ना। इसका नाम ही है क्या, नो स्लिप कनेक्शन, यानी प्लेटें स्लिप नहीं करेगा, यानी प्लेटें यानी मेंबर स्लिप नहीं करेगा, यानी वो जो भी मेंबर होंगे बोल्ट से कनेक्ट नहीं होंगे, बोल्ट से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं, जब बोल्ट से कनेक्ट नहीं होंगे तो ये लोड का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, ये मान लीजिए ये हो गया आपका लैप जॉइंट, है ना, क्या हो गया आपका ये लैप जॉइंट, ठीक है। इसके बीच में हम क्या बना दिए, होल, होल का क्या बना दिए, डाया, डाटे क्या बना दिए हम, होल का डाया। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, बोट लगाएंगे, है ना। देखिए क्या लगा दिए हम, ये बोट लगा दिए। यानी जो हैचिंग कर रहे हैं वो क्या है आपका, बोल्ट वाला पोर्शन, है ना। जो हैचिंग कर रहे हैं वो कौन सा पोर्शन है आपका, बोल्ट वाला पोर्शन। आपको समझ आ रहा क्या कि ये क्या है आपका, होल का डाया, और उसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपका, बोल्ट का डाया। तो होल का डाया और बोल्ट के डाया का बीच जितना हम क्लियरेंस छोड़े ना, उतना क्लियरेंस हमेशा रहेगा, है ना। क्योंकि नो स्लिप ना, इधर क्या होगा, स्लिप नहीं करने वाला है। जैसे कि हम इधर फोर्स लगा दें या फिर इधर फोर्स लगा दें, ये मान लीजिए P1 हो गया, ये मान लेते हैं P2 हो गया, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, P1 P ही रहने देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा दिए हम, फोर्स लगा दिए। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ए मेंबर उधर भी नहीं जाएगा, ए मेंबर इधर नहीं जाएगा। तो फिर लोड का ट्रांसफ़र होगा कैसे, है ना। मेन मेरा है लोड का ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हम कनेक्ट 2 अलग अलग मेंबर को इसीलिए तो कनेक्ट करते हैं कि लोड को ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका नाम है ना फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी पूरे लोड को किस एक्शन से ट्रांसफ़र करेगा, फ्रिक्शन एक्शन से। तो इसमें होता है कि जैसे नट, ये क्या हो गया आपका नट, नट को क्या करते हैं ना, नट को क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कसते हैं कि यहाँ इन दोनों प्लेट, यानी इसकी मोटाई समझ लीजिए कितना है, T1, इसकी मोटाई कितना मिल जाएगा आपका, T2। फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट में इतना ज़्यादा हम कसते हैं, किसको, नट को इतना ज़्यादा कसते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। अब ये आपको समझना है, चलिए उसको हम बाद में समझाएंगे। यानी आपको समझ आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, इतना गैप हमेशा बना रहेगा इन दोनों के मध्य, यानी क्लियरेंस हमेशा रहेगा।
तो इसमें क्या करते हैं, नट को हम इतना ज़्यादा हाईली टाइट करते हैं, एकदम इतना टाइट करेंगे कि इन दोनों प्लेट का जंक्शन जहाँ मिल रहा है वहाँ क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। क्या होगा आपका, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा। इसके लिए इसको कसने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट नहीं आता है, ठीक है, उसका उपकरण आता है जो सिर्फ इसको कसने के लिए आता है ना, क्योंकि इसका नाम देखिए, इसका नाम ही क्या है, हाई स्ट्रेंथ। इसमें किस टाइप का बोल्ट यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, है ना, बोल्ट। यानी इस बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या कर रहता है, हाई रहता है। यानी इसको कसेंगे तो उस बोल्ट में क्या मिलेगा आपको, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। कसेंगे तो उस बोल्ट में क्या उत्पन्न होगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। इसलिए इसका स्ट्रेंथ क्या रहता है, हाई रहता है। इसको हम इतना मतलब हद से ज़्यादा कस देते हैं, और लोड को ट्रांसफ़र जब हद से ज़्यादा करेंगे, जितना ही ज़्यादा इसको कसेंगे इन दोनों के जंक्शन पे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिलेगा। और लोड का ट्रांसफ़र किसके एक्शन से करेगा, फ्रिक्शन से। जैसे समझिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया एक प्लेट, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्लेट। क्या ये स्लिप करेगा, नहीं करने वाला है, कहीं कभी तो फोर्सिंग नहीं लगाया ना। अब मान लेते हैं हम क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए, पी और पी। ये इसको हम अलग अलग देखें तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ देखें तो क्या मिलेगा, इधर जब इधर फोर्स लगा दिए और एक को इधर फोर्स लगा दिए, जब इधर फोर्स लगा दिए तो इसके यहाँ क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मान लेते हैं एफ मैक्सिमम हो गया। इधर खींच रहा है तो इस प्लेट के जंक्शन पे, इस पे, इसके सरफेस पे क्या लगेगा, एफ मैक्स, यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा, यदि P का मान कम है एफ मैक्स से, यदि P का मान क्या हो जाए, एफ मैक्स, यानी जो खींचने वाला फोर्स है ना वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से क्या है, कम है, तो प्लेट के स्लिप होने का चांस ही नहीं है। प्लेट तो स्लिप ही नहीं करेगा, यानी अपने जगह बने रहेगा, क्लियरेंस बना के रखेगा। लेकिन यही P का मान अधिक हो जाए किससे, एफ मैक्स से, यानी जो खींचने वाला टेंसाइल फोर्स है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से क्या हो गया, अधिक हो गया। तब क्या होगा, मेंबर क्या हो जाएगा आपका, स्लिप हो जाएगा। जैसे स्लिप होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जैसे बोल्ट के कांटेक्ट में आ गया तो मेरा दूसरा टाइप ऑफ कनेक्शन हो गया, और बेरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हमको इतना टाइट कर देते हैं, बात को समझिएगा, हम नट के थ्रू इतना इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने से क्या होगा, दोनों प्लेटों के मध्य क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोड लगाते हैं, अब इतना भी नहीं लोड लगाना है, क्या हो, प्लेट क्या हो जाए, फिसल जाए। उसके लिए तो हम डिज़ाइन भी करते हैं। तो ज़्यादा टाइट करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो फ्रिक्शनल के द्वारा उस लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म था फ्रिक्शनल टाइप ऑफ कनेक्शन का। तब आपके दिमाग में आता होगा कि जो बेरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन था तो उसमें नहीं कसते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में भी क्या होता है, हम बोल्ट को कसते हैं, ठीक है, बेरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में भी बोल्ट को कसते हैं, लेकिन उतना नहीं कसते हैं जितना हम फ्रिक्शनल टाइप ऑफ कनेक्शन में। उसमें बस उस बोल्ट को नट के थ्रू उतना ही कसते हैं कि उसके मतलब जर्क ना मिले, ठीक है, कि वह ढीला ना हो, जिससे बोल्ट वगैरह ना खुल सके। तो कसते दोनों में, लेकिन इसमें ज़्यादा कसते हैं, उसमें क्या करते हैं, कम कसते हैं। तो उसमें लो ग्रेड का थोड़ा बोल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो बोल्ट यूज़ करते हैं उसमें हाई स्ट्रेंथ का, देख रहे हैं ना, हाईली ग्रेड का बोल्ट क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ये सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब समझिएगा, अब हम कहें इसमें स्लीप कर नहीं रहा, प्लेटें स्लीप नहीं कर रहा है, क्योंकि हम नट को इतना ही कसे हैं कि इन दोनों के मध्य क्या लगा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई मिल रहा है ना। हम आपसे कहें इसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा कि शियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। भाई बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा, शियरिंग स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन का। वहीं हम लिख दें बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन, बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन। बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा आपका, बियरिंग, ये तो मिलेगा भाई, नाम से ही लग रहा है, शियरिंग स्ट्रेस, और हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। बताइए
जो बोल्ट पे होगा किस तरह का स्ट्रेस उत्पन्न होगा, बोल्ट पे किस तरह का स्ट्रेस मिलेगा, बियरिंग, सीयरिंग, टेंसाइल, इसमें बियरिंग, सीयरिंग, टेंसाइल। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्लियरेंस तो हमेशा बन के रह रहा है, यानी जो बोल्ट है वो कंटेक्ट ही नहीं कर रहा है किससे, प्लेट से। तो भाई जब कंटेक्ट नहीं करेगा तो बियरिंग मिलेगा नहीं, है कि नहीं। जब कंटेक्ट ही नहीं करेगा तो बियरिंग मिलेगा नहीं। अब बियरिंग एक तरफ से आपका क्या देता है, शियर देता है, बियरिंग ही तो शियरिंग देता है, कल बताए थे। जब बियरिंग नहीं मिल रहा है तो शियरिंग भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन नट को हम जितना ज़्यादा कस रहे हैं तो नट में क्या उत्पन्न हो रहा है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है ना। नट में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। तो फ्रिक्शनल टाइप ऑफ कनेक्शन में कौन सा स्ट्रेस मिलेगा आपका, सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। यानी फ्रिक्शन टाइप ऑफ जो बोल्ट होते हैं उसको हम किस में से चेक करते हैं, टेंसाइल में चेक करेंगे, है ना। क्लियर है, किस में चेक करेंगे आपका, सिर्फ टेंसाइल में चेक करेंगे। उसी तरह इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब समझिए इसमें क्या बियरिंग मिलेगा, शियरिंग की टेंसाइल। तो आप देखे होंगे क्या मिला था आपको, बियरिंग मिला था कल, शियरिंग मिला था। टेंसाइल बता रहे थे ना, ज़्यादा तो हम कसते नहीं है ना, टेंसाइल मिलता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, हल्का हल्का मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें बियरिंग शियरिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलने वाला है आपका, टेंसाइल मिलने वाला है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रिवेट होता है, रिवेट में फोर्स का, लोड का ट्रांसफ़र किस एक्शन से होता है बताइए। रिवेट में लोड का ट्रांसफ़र किस एक्शन से होता है बताइए। यानी फ्रिक्शन एक्शन से होगा कि बियरिंग एक्शन से होगा। मिटाने वाला कहाँ है, बताइए क्या हो जाएगा आपका। रिवेट में किस एक्शन से लोड का ट्रांसफ़र होगा, किस एक्शन से होगा बताइए, बियरिंग एक्शन है ना। तभी तो हम बियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं, शियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं, बियरिंग आएगा सभी। क्या कभी रिवेट का टेंसाइल स्ट्रेस निकाले हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाले नहीं। जो आप P - D T/FT निकालते हैं वो तो प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना। तो रिवेट किस एक्शन से लोड को ट्रांसफ़र कर रहा होगा आपका, बियरिंग एक्शन से। इतना तो कन्फर्म हो गया होगा, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा। रिवेट किस एक्शन से लोड को ट्रांसफ़र करेगा, बियरिंग एक्शन से। क्योंकि क्या होता है रिवेट को होल में लगाते हैं और नीचे से हम दबा देते हैं। भाई नीचे से दबाते ही जैसे समझिए एक क्या हो गया आपका, रिवेट का होल, है ना। एक क्या हो गया आपका, रिवेट का होल। एक क्या हो गया आपका, रिवेट का होल। क्या इसके बीच में क्या लगा दिए हम, रिवेट लगा दिए। ये हेड हो गया। अब नीचे भी तो हेड की तरह बनाते हैं, जैसे नीचे से हम इसी को पीटते हैं, नीचे पीट के बनाते हैं, ये होल क्या होता है, रिवेट सट जाता है। ये तो पहले ही सट गया कनेक्शन। ये रिवेट किससे सट गया आपका, प्लेट से, पहले ही सट गया। तो इसमें स्लिप होने का चांस ही नहीं है ना, ये पहले ही सट गया। जब सट गया तो दो मेंबर के कंटेक्ट पोर्शन पर बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और जब बियरिंग उत्पन्न होगा तो कन्फर्म है कि शियरिंग उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा बेयरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन और फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन। अब ये समझना है, एक बात और समझ लीजिए, हम पढ़े थे अभी आपका बेयरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे बेयरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन ज्वाइंट, है ना। इसके बाद शुरू करेंगे हम ज्वाइंट। काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपका रिवेट से, क्योंकि इसमें हम कंसीडर बेंडिंग मूवमेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। हाँ, बेयरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन देखे थे, उसमें क्या देखे थे, लोड का ट्रांसफ़र किस एक्शन से हुआ था, बियरिंग एक्शन से, है ना। लोड का ट्रांसफ़र किस एक्शन से हम किए थे, बियरिंग एक्शन से। तो ऐसा नहीं है, हम सब के सब क्लियर करते रहे हैं, क्योंकि दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो हमें भी क्लियर किया ना कि ऐसा नहीं है कि आपका बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में हम टाइट नहीं करते हैं, लेकिन जितना यहाँ टाइट करते हैं वहाँ उतना टाइट नहीं करना है हमको। अब लोड का ट्रांसफ़र किस एक्शन से होगा आपका, बियरिंग एक्शन से। किसमें, बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में। यानी समझिएगा ये हो गया आपका एक प्लेट, ये हो गया आपका दूसरा प्लेट, है ना। इसमें इसके बीच में क्या हो गया है, होल हो गया। फिर एक क्या लगा दिए हम, बोल्ट लगा दिए। क्या लगा दिए, बोल्ट लगा दिए। यानी अभी हैचिंग कर रहे हैं, ओ वाला पोर्शन कौन सा है, बोल्ट का। इधर क्या लगा दिए, फोर्स। इधर क्या लगा दिए, फोर्स, P या फिर F।
अब समझिए, अब यहाँ क्या मिलता है आपका, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ बियरिंग है ना, यहाँ भी क्या मिलेगा, बियरिंग मिलेगा। लेकिन इसके कंटेक्ट पोर्शन पे भाई कुछ ना कुछ तो टाइट किए हैं ना, कुछ ना कुछ टाइट किए हैं। यानी लोड का ट्रांसफ़र किस में, बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में कैसा होता है आपका, बियरिंग में भी होगा और फ्रिक्शन में भी। ऐसा थोड़ी थोड़ा फ्रिक्शन नहीं है भाई, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन दोनों प्लेट के बीच में रहेगा ही रहेगा। यानी बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में लोड का ट्रांसफ़र, यानी 100 लोड लगा है, 100 न्यूटन का लोड लगा है, तो बियरिंग ले लिया आपका 80 न्यूटन का मान लेते हैं, और 20 न्यूटन का कौन सा ले लेगा आपका, शेयरिंग ले लेगा, कौन सा ले लेगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ले लेगा। लेकिन इतना कम होता है उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, है ना। फ्रिक्शन क्या होता है आपका, बियरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है निगलेक्ट करने का कि भाई हम मान के चलेंगे कि 100 के 100 लोड कौन लेगा, मेरा बियरिंग लेगा। मान के हम ये चलेंगे कि भाई ले तो रहा है, हम जानते हैं कि 100 दे रहे हैं तो 100 तो नहीं लेगा बियरिंग, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लेगा ये। लेकिन हम ये मान लेंगे कि 100 के 100 मेरा बियरिंग कौन ले रहा है, बियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। यानी पूरे के पूरे लोड किसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, बियरिंग। यानी जब बियरिंग के थ्रू हम मानेंगे पूरे के पूरे लोड बियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डाया का हमको बोल्ट लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लगेगा इस पर 80 न्यूटन का, लेकिन हम मानेंगे 100 के 100 न्यूटन हमको किससे ट्रांसफ़र करना है, बियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, तो लगेगा 80, लेकिन हम मानेंगे 100, और 100 के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। इससे मेरा कनेक्शन क्या रहता है, और सेफ रहता है ना। हम इसके लिए इसलिए क्या होते हैं, और सेफ जोन में होते हैं। तो आपको समझ आया होगा दोनों कनेक्शन, फ्रिक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन और बेयरिंग टाइप ऑफ कनेक्शन। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा तो बताइएगा। अब हम शुरू करेंगे आपका लैप और बट ज्वाइंट, है ना। तो सेम उसी तरह है आपका, जैसे थोड़ा थोड़ा मिलेगा लैप बट ज्वाइंट, रिवेट के ज़रा ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए फिर।